शार्क टैंक इंडिया में कुछ पिचेस रिजेक्ट हुए, बट इवन आफ्टर रिजेक्शन दे वेंट ऑन टू बिकम रियली सक्सेसफुल। भूपिंदर मदान शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में आए थे अपनी प्रोडक्ट ठेका कॉफी के साथ। ठेका कॉफी एक न्यू जनरेशन कॉफी चेन है जिसमें कि कोल्ड ब्रू मेथड से कॉफी को बनाया जाता है और उन्हें बियर बॉटल्स में पैक करके बेचा जाता है। उनकी आस थी 50 लाख फॉर 10% इक्विटी। शार्क टैंक में उनकी कॉफी का टेस्ट तो शार्क्स को बहुत पसंद आया, पर उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, बट ही गेन्ड मच मोर फ्रॉम द फेम। शार्क टैंक के बाद ठेका कॉफी ने रेज किए 2.5 करोड़ रुपीज इन अ राउंड लेड बाय अ दुबई बेस्ड वीसी फर्म जेनेथ मल्टी ट्रेडिंग। उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस कैंपसेस में ठेका कॉफी के कार्ट को सेटअप करने का ऑफर आया। वहीं रिलायंस ने उन्हें बिजनेस टाइप के लिए अप्रोच किया। ठेका विल बी लॉन्चिंग एंड ऑपरेटिंग इट्स कार्ट्स इनसाइड 10 रिलायंस रिटेल स्टोर्स इन मुंबई। इसके अलावा इंदौर, चेन्नई, नागपुर जैसे कई स्टेट्स में उनकी फ्रेंचाइजीज खुल चुकी हैं। शार्क टैंक के बाद उनको काफ़ी मीडिया कवरेज भी मिली। कर्ली टेल्स, योर स्टोरी, आज तक जैसे पोर्टल्स ने भी उनको कवर किया। साथ ही फूड ब्लॉगर्स की वजह से भी ब्रांड की काफ़ी हाइप बनी। योर स्टोरी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2022 में उनकी एवरेज सेल्स थी 15,000 रुपीज़ फ्रॉम एवरी आउटलेट एवरी डे, और उनके फ्यूचर प्लान्स हैं टू एक्सपैंड टू 2000 प्लस लोकेशंस थ्रू कार्ट मॉडल बाय द एंड ऑफ 2023। कुकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड एक और प्रोडक्ट को शार्क टैंक सीजन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था और वो थी ऑन टू कुक। ऑन टू कुक के फाउंडर हैं सानंदन सुधीर, जो कि प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने अपने लाइफ के 10 साल और 4.5 करोड़ रुपए लगाए इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। ऑन टू कुक एक कुकिंग गैजेट है जिसके बॉटम पे इंडक्शन या फ्लेम लगी हुई है और उसके लिड में माइक्रोवेव है, और सानंदन क्लेम करते हैं कि ये फास्टेस्ट कुकिंग डिवाइस है ऑन द प्लैनेट। इस गैजेट की हेल्प से कुकिंग टाइम 70% कम हो जाती है। इसमें आप केक को 4 मिनट में बेक कर सकते हैं, चिकन को 7 मिनट्स में बना सकते हैं एंड इवन आप पिज्जा भी 4 मिनट में बेक कर सकते हैं। उनकी आस थी 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, बट फॉर सम रीजन डील फाइनल नहीं हुई। पर शो के बाद नवंबर 2022 में ऑन टू कुक सिक्योर्ड अ सीड फंडिंग ऑफ रुपीज 17 करोड़ एट 100 करोड़ वैल्यूएशन। इसके अलावा ऑन टू कुक ने ग्लोबली कई प्रेस्टीजियस अवार्ड्स भी जीते हैं। फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड पिच तो आपने सुन लिए, बट इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक प्रोडक्ट को भी शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस कंपनी के फाउंडर्स एक दूसरे से मिले थे शादी.com के थ्रू। राशि अग्रवाल और आकाश गुप्ता ने जिप इलेक्ट्रिक की शुरुआत की थी 2017 में। जिप इलेक्ट्रिक एक ई स्कूटर डिलीवरी सर्विस है। ये स्टार्टअप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्रोवाइड करता है ऑनलाइन स्टोर्स को फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। उनकी आस थी 2.2 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। शो में आने से पहले ही उन्होंने 50 करोड़ रेज किए हुए थे और शार्क्स को फील हुआ कि मोर देन रेजिंग फंड्स वो अपनी कंपनी को प्रमोट करने शार्क टैंक पर आए थे एंड दे वर अनेबल टू सिक्योर एनी इन्वेस्टर्स एट द टाइम। इस रिजेक्शन के बावजूद इस स्टार्टअप ने पिछले कुछ सालों में ट्रिमेंडस ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है। आपको दिल्ली के सड़कों पर हर दिन हर जगह जिप बाइक्स दिख जाएंगे। इसके अलावा नॉर्दर्न आर्क एक लीडिंग फिनटेक लेंडर ने उन्हें $1 मिलियन की लोन फाइनेंसिंग प्रोवाइड की है। वहीं रिसेंटली 8 फरवरी 2023 को जिप ने $25 मिलियन रेज किए इन अ सीरीज बी फंडिंग राउंड लेड बाय अ ताइवानीज कंपनी गोगोरो इंक। शार्क टैंक सीजन 2 में दिखे फ्लैट हेड शूज के फाउंडर गणेश बालाकृष्णन, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी नवंबर 2019 में। फ्लैट हेड शूज बने हैं नेचुरल और ब्रीदेबल मटेरियल से, जैसे कि बनाना फाइबर, बैम्बू फाइबर, लिनन etc। एक शू की वेट 500 ग्राम से भी कम है और उनकी आस थी 75 लाख फॉर 3% इक्विटी। उनकी पिच काफ़ी इमोशनल थी और जब वो शो पर आए थे तो उनकी कंपनी बंद होने के कगार पर थी। पीयूष बंसल ने उनको ऑफर किया 75 लाख फॉर 33.3% इक्विटी, बट एट लास्ट उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बट शो के बाद उन्हें ह्यूज रिस्पॉन्स मिला और उनके सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गए। फ्लैट हेड शूज वर ट्रेंडिंग ऑन लिंक्डइन। रिसेंटली उन्होंने द सोल्ड स्टोर के साथ कोलैब करके डाउन बट नॉट आउट स्लोगन के साथ टी शर्ट्स भी लॉन्च किए। इसके अलावा उन्होंने यूएसए और यूएई के मार्केट्स में भी फ्लैट हेड शूज को लॉन्च किया। नाउ ही इज ट्राइंग टू रिलॉन्च द ब्रांड। अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं एंड यू कांट से दे आर सक्सेसफुल, बट फ्रॉम गेटिंग शट डाउन टू रीलॉन्चिंग दे हैव कम अ लॉन्ग वे। साथ ही उनके इंस्टाग्राम पेज पर 27,000 फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। इंडिया में स्ट्रीट कल्चर के लैक को देखते हुए यश गंगवाल ने 2015
2014 में लॉन्च किया था अर्बन मंकी को। अर्बन मंकी एक स्ट्रीट वेयर क्लोथिंग ब्रांड है। इसके अलावा वो वॉलेट, मास्क, स्लिंग बैग्स, हैट्स, कैप्स जैसे कई और एक्सेसरीज भी बेचते हैं। करंटली अर्बन मंकी के अंडर 10 से भी ज़्यादा कैटेगरीज और 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। वो शो में आने से पहले ही वेल एस्टैब्लिश थे। वो अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे और उनकी आस्क थी 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, यानी कंपनी की वैल्यूएशन थी 100 करोड़। पीयूष बंसल ने उन्हें ऑफर किया 5 करोड़ फॉर 50% इक्विटी। अमन और अशनीर ने उन्हें ऑफर किया 1 करोड़ फॉर 10% इक्विटी, बट कुछ रीजंस की वजह से डील फाइनल नहीं हो पाई। बट इस रिजेक्शन के बावजूद अर्बन मंकी इज रनिंग सक्सेसफुली। करंटली इंस्टा पर उनके 4,24,000 फॉलोअर्स हैं और शो के बाद अर्बन मंकी सॉ अ ह्यूज बूस्ट इन सेल्स। अर्बन मंकी के फाउंडर ने यह भी क्लेम किया कि शार्क टैंक के बाद उनके पास सेवरल इन्वेस्टमेंट ऑफर्स हैं। साथ ही उन्होंने अब तक गेट वांटेज से इक्विटी फ्री फंड्स भी रेज किए हैं। Looking at the rising hip hop and influencer culture in India, this brand is going to be a huge success. मीड एक अल्कोहलिक बेवरेज है जिसको कि हनी को फर्मेंट करके बनाया जाता है। मूनशाइन मीड्स के फाउंडर नितिन विश्वास और रोहन रेहानी ने इस कंपनी को 2016 में स्टार्ट किया था। उनकी आस्क थी 80 लाख फॉर 0.5% इक्विटी। उन्हें ऑल शार्क ऑफर मिली विद 80 लाख फॉर 2.5% इक्विटी। डील तो फाइनल नहीं हुई, बट शो के बाद समवेयर अराउंड सितंबर 2022 Moonshine Mead has raised $2 million as part of its pre-series A funding and will use the funds to grow its business in India and abroad. Moonshine Meads is currently expanding and setting its roots in Uttar Pradesh, Maharashtra, Goa, Himachal Pradesh and Karnataka. माधवी दत्वानी, पराग खिमानी और परिग्ना थोराट ने ग्रीन प्रोटीन की शुरुआत की थी 2020 में। ये एक 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसे वो 6 फ्रूट और 3 स्मूदी फ्लेवर्स में बेचते हैं। इसकी लुक और फील जूस जैसी एंड इट्स easy to digest. They also sell single serving sachet for 79 rupees. उनकी टारगेट ऑडियंस है जिम गोअर्स एज वेल एज नॉर्मल पीपल। उनकी आस्क थी 60 लाख फॉर 2% इक्विटी। अमन, विनीता और गजल ने उन्हें ऑफर किया 60 लाख फॉर 20% इक्विटी। अनुपम ऑल्सो गेव ऑफर ऑफ 60 लाख फॉर 15% इक्विटी। कई काउंटर ऑफर्स भी हुए बट द डील वॉज नॉट फाइनलाइज्ड। बट आफ्टर द शो एड उनकी प्रोडक्ट्स अमेजॉन पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए। वहीं उनकी वेबसाइट भी क्रैश हो गई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ entrepreneur.com, Green Protein is acquiring around 3,000 to 4,000 new customers monthly and is likely to have a customer base of almost 1 lakh within the upcoming 9 months. They have also gained approximately 30,000 followers on their Instagram page after the show. They are now available in 17 countries across the world. और उन्होंने अब तक कोई भी फंडिंग नहीं उठाई है। Company is still self-funded, bootstrapped. They saw a huge boost in sales after the Shark Tank episode. ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनी है, so you can watch the next part on my channel.